नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दर्पण 24 न्यूज पर मिलती है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। वोट नहीं मिला तो चुनाव आयोग फेल, रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर साधा निशाना। दैनिक जागरण फोरम में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार और देश की राजनीति पर कई जवाब दिए। उन्होंने संविधान में प्रभु राम, महाभारत और भगवान बुद्ध को उल्लेख किया। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता वोट नहीं देगी तो क्या करोगे, चुनाव एक खेल। दैनिक जागरण के विशेष मंच जागरण फोरम, पटना जागरण फोरम 2025 में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार और देश की राजनीति के कई सवालों के जवाब दिए। संविधान पर राजनीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि अतीत को लेकर बात होती है, फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या है ये बताना चाहता हूँ। रविशंकर ने कहा कि प्रभु राम लंका से लड़ाई के बाद अयोध्या सीता माता के साथ लौटे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संविधान में लिखा हुआ है। इसमें महाभारत, भगवान बुद्ध, शिव जी है, अकबर नहीं है। जो भी हमसे विवाद करते हैं वह अपने अतीत में झांक लें। भाजपा की ओर से समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है? इस सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 तलाक बदलाव हुआ कि नहीं, 370 बदलाव हुआ कि नहीं, जहां जरूरी है वहां बदलाव किया जा रहा है। मेरे पास ओरिजिनल किताब है। भारत का वोटर कौन बनेगा? जो पार्टिकल क्षेत्र में रहता हो वही वोटर बनेगा। जिसका 2 जगह वोटर लिस्ट बना है उसका नाम तो कटेगा ही। इसमें तो विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहां आपने फीस दिया या नहीं मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन आपको स्टे नहीं मिला। जनता आपको वोट नहीं देगी तो आप क्या करेंगे? चुनाव एक खेल है, जो जनता खिलाती है तो फील्ड में आइए, जो होगा वो देखा जाएगा। रविशंकर ने कहा कि पटना में पानी जवाब होता है तो निकलता भी है। इस पर लगातार मीटिंग चल रही है। बिहार में बहुत सारा विकास हुआ है, अब चीन बाढ़ में रह रहा है, विदेशों में भी बाढ़ आ रही है। भयंकर बारिश से कई जगहों पर ऐसी स्थिति है। प्राकृतिक आपदाओं पर क्या ही कहा जा सकता है। सर, राहुल गांधी ने भी चुनाव पर सवाल खड़े किए कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में हो सकती है, क्या कहेंगे सर? बिहार में चुनाव में किसके रास्ते पर जा रहा है? शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए। जो जीते हुए शाम में थे अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो है। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम करती है। कृष्णा लवरू ने भी सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का कभी नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेंगे।